सरकार ने देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, एक नई स्कीम की रूपरेखा पर चर्चा शुरू की है। मेरे साथ शिव गोपाल मिश्रा हैं, जो महासचिव हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, सबसे बड़ी संस्था है। आप कैसे देखते हैं इस सोच को? इसमें सोच ये है कि ईपीएफओ के तहत एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की जाए और जो भी भारत का नागरिक हो, चाहे वो सरकार में हो, प्राइवेट में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर वो अपने कंट्रीब्यूशन से इस स्कीम के साथ जुड़ना चाहता है तो उसके पास ये अधिकार होगा। आप कैसे देखते हैं इस सोच को? नहीं, बहुत अच्छी स्कीम है और सरकार ने इसके बारे में सोचा है, तो बहुत अच्छी बात है। कई बार जब हम लोग ओपीएस पर बहस करते थे मंत्रालय में, तो वो लोग ये कहते भी थे कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको कि खाना नहीं मिल रहा है, जिनको हम राशन दे रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पर भी ये बात कहते थे कि नहीं, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। और देश में तमाम ऐसे संगठन हैं जो कि पेंशन टू एवरीवन का डिमांड भी करने का काम कर रहे हैं। सरकार ने भी कुछ योजनाएं लाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है, और तमाम वृद्ध लोगों को, विधवा लोगों को पेंशन देने की योजनाएं हैं। तो ये तो हर कोई मानता है कि जो है वो पेंशन एक ऐसा ज़रूरत है आदमी की बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद में, या अपना जब उसका काम बंद हो जाए। कोई किसान है, काम नहीं कर पाए, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, काम नहीं कर पाए, तो एक परिस्थिति ऐसी बनती है जिसमें कि उसको कुछ ना कुछ कहीं से इमदाद चाहिए उसको। सरकार भी इस बात को मानती है। तमाम विदेशी गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पर लोगों को सोशल सिक्योरिटी ज़बरदस्त है। रिटायरमेंट के बाद में उनको जो है वो काफ़ी ठाठ उनके हो जाते हैं, उनको डोल मिलता है। तो भारत जैसे देश में भी इसकी बहुत आवश्यकता थी, और मैं समझता हूँ सरकार इस बारे में जो विचार कर रही है बहुत अच्छा बात है कि एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एक तरीके से हो जाएगी। और जब लोग रिटायर होंगे तो उसमें निश्चित तौर पर सरकार का भी हिस्सा होगा, और उनको कम से कम कुछ न कुछ ऐसा एक मदद हो जाएगी जिससे कि कम से कम वो भीख मांगने की स्थिति में नहीं होंगे। महत्वपूर्ण बात कही आपने। इससे पहले पेंशन स्कीम को लेकर आपकी कई दौर की बातचीत भी भारत सरकार के अधिकारियों के साथ हुई है, मंत्रियों के साथ हुई है। क्या उस बातचीत में इस बात का कोई संकेत या जिक्र सरकार की तरफ से आपके सामने आया था कि एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम भी देश में होना चाहिए? नहीं, इन शब्दों में तो नहीं आया, लेकिन कई बार जब सोमनाथन जी फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर थे, तो उस समय या किसी जो है वो मीटिंग में जब गाबा साहब रहे, तो ये एक ब्रॉडर इंटरेस्ट में ये जब बात होती थी, तो वो लोग ये कहते थे कि सोशल सिक्योरिटी खाली सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, सारे देश के लोगों के लिए होनी चाहिए। तो एक दिमाग में बात लोगों के आती थी, और कम से कम अगर हाईएस्ट लेवल पर लोग इस बात को समझते थे कि इसका होना चाहिए, तो अगर कैबिनेट सेक्रेटरी सोचे, फाइनेंस सेक्रेटरी सोचे, तो कहीं ना कहीं पर वो विचार तो होता है। अब उसमें अगर सरकार का की नॉट मिल जाए और सरकार कहे कि नहीं भाई इसको आगे बढ़ाओ, तो फिर तो इसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, सूत्रों ने कहा है कि इस पर जल्दी ही स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन भी होगा जब एक प्रस्ताव तैयार हो जाएगा। तो आपको लगता है कि सरकार को इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ना चाहिए? मुझे लगता है जरूर बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या अगर हम देखें, तो आने वाले समय में इसी तरीके से हमारे वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो जितनी जल्दी हम लोग इसको लागू करें, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। और देश के जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जिनको कि वास्तव में ज़रूरत होती है बुढ़ापे में इन सब चीज़ों की, तो हम लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से लड़ाई लड़ी अपने पेंशन बहाली की, तो हमको महसूस हो सकता है कि और जो गरीब लोग हैं, इस आम जनता है देश की, उसको कितनी ज़रूरत है। तो ये जो पेंशन स्कीम आएगी, मैं समझता हूँ कि देश के लिए हर आदमी इसका स्वागत करेगा। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से जय नारायण यादव के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।